अमेरिकी फिंगर मैरी मिल्बेन ने बड़ा बयान दिया। मैरी मिल्बेन ने कहा कि मोदी के लिए ट्रंप के दिल में बहुत सम्मान है, लेकिन ट्रंप को अमेरिका में ही गलत सलाह दी जा रही है। उन्होंने एक पोस्ट पर यह भी लिखा कि पीएम मोदी को ट्रंप को लेकर विपक्ष को जवाब देने की जरूरत नहीं है। पीएम मोदी आगे बढ़ते रहें और भारत के सर्वोत्तम हित में सेवा करना जारी रखें। ट्रंप को लेकर अमेरिका की पूर्व एनएसए का भी बयान है, वो भी मैं आपको सुनाऊंगी, लेकिन पहले ट्रंप का जो ताज़ा बयान है वो आप सुन लें। The Apache helicopter. I mean, I had India coming to me, sir. I've been waiting 5 years. We're changing it. We're changing it. India ordered 68 Apaches, and Prime Minister Modi came to see me. Sir, may I see you, please? Yes. I have a very good relationship with him. He's not that happy with me because, you know, they're paying a lot of tariffs now because they're not doing the oil, but they are. They've now reduced it very substantially, as you know, from Russia. We're getting rich because of tariffs, by the way. I hope everyone understands that. अच्छा, ट्रंप के इस बयान पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन का रिएक्शन भी आया। जॉन बोल्टन ने तो यहां तक कह दिया कि ट्रंप को अमेरिका के हित की कोई रणनीतिक समझ है ही नहीं, बस उनके दिमाग में टैरिफ और तेल बेचने का जुनून है। Why Trump really doesn't have any strategic sense at all for what's in America's best interest. We need to be working with India, with Japan, with South Korea, with Taiwan, with others against that threat. But Trump is just obsessed with these tariffs and the sale of oil, and yet he has added a tariff to India, but not a tariff to China, which purchases considerably more Russian oil, or to other countries like Turkey that purchases a lot of Russian oil. So I think it's caused real trouble in the U.S.-India relations. I think it's a self-inflicted wound by Trump himself, and I wish there were some way we could get him and Modi talking directly again and see if they could find a solution. खबर के दो पहलू हैं, दोनों हमने आपके सामने रख दिए। अवधेश जी, पहला पहलू कि ट्रंप को भड़का कौन रहा है? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ट्रंप को केवल भड़काया जा रहा है। अमेरिका में अमेरिका के इंटरेस्ट को लेकर के वहाँ एक बड़ी लॉबी है। अभी बाहर सब बयान दे रहे हैं, लेकिन किसी ने इसके विरुद्ध वहाँ के पार्लियामेंट में प्रस्ताव नहीं लाया है। हाँ, प्रेसिडेंट को जो पावर है वो पार्लियामेंट से मिला हुआ है जी। तो अब ट्रंप का जो बयान है उनका कल का, वो ये है कि हमको टैरिफ लगाने से 600 अरब डॉलर का बिलियन डॉलर का हमको लाभ हो रहा है और अमेरिका के खजाने अब ठीक हो रहे हैं, इससे हमको कोई क्षति नहीं है। तो ये तो अमेरिका के हित में है। जो ये बात स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप की कर रहे हैं, वो बात सही है कि ट्रंप ने आने पूरे के पूरे सिस्टम जो वर्ल्ड वार के बाद थोड़ा का उसको ध्वस्त कर दिया है। भारत की जो कह रहे हैं हमसे खुश नहीं है, वो केवल टैरिफ के कारण नहीं है। अगर आप आसिम मुनीर को बुला के साथ में बैठाते हैं, उसको महत्व देते हैं, आप उनको सऊदी अरब से डिफेंस पैक्ट करवाते हैं, बिना सऊदी अरब बिना अमेरिका के कहे हुए इसके साथ डिफेंस कॉपरेशन पैक्ट करेगा, आप आईएमएफ से लोन दिलवाते हैं, उसको महत्व देते हैं, तो जाहिर है कि भारत क्या बाकी देशों को समस्या है यहाँ। तो भारत की समस्या अनेक कारणों से है। लेकिन जो अपाचे हेलीकॉप्टर के बारे में वो बता रहे हैं, भाई मेरी जानकारी में तो यह है कि 22 वायुसेना के पास थी, जो 2019-20 में आ गई थी, 22 में 8 का ऑर्डर हुआ था, 30 का ऑर्डर है, 85-86 का मेरी जानकारी में नहीं, 85-86 का वो बोइंग कंपनी बनाती है अपाचे हेलीकॉप्टर। 65 कह रहे हैं। हाँ, वो 65 भारत में, मतलब ये है ही नहीं कि हाँ उसका भारत में भी मिलकर निर्माण का समझौता है टेक्नोलॉजी का। तो जो कुछ जॉन बोल्टन कर रहे हैं वो अमेरिका के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में है। जो 2000 से का जो सिक्योरिटी घोषणा थी वहां की कि भारत एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, उनके साथ लॉन्ग टर्म किया जाए, हमको आने वाले समय में चीन को कंटेन करना है, सप्लाई चेन को कंटेन करना है, और पाकिस्तान को लगभग छोड़ा था अमेरिका ने। अभी फिर से एक ऐसी नीति लाया है जिसमें कि कोल्ड वॉर के पहले की नीति है ये, तो उससे अमेरिका के कुछ वर्ग को हलचल है। लेकिन दूसरा वर्ग जो आवाज उठा रहा है उसका भारत से कोई लेना देना नहीं है, वो एक अलग इंटरेस्ट से इस समय वो आवाज उठा रहे हैं। वो सब ऐसा नहीं कि भारत के इंटरेस्ट में आवाज उठा रहे हैं, वहां की अपनी पॉलिटिक्स है, वहां की वो उसकी अपनी। अभी तक मैं तब मानूंगा जब अभी तक चाहे तो वो अमेरिकी, लेकिन सर बहुत से थिंक टैंक्स हैं जो इस वक्त भारत की तरफ से अमेरिका में बोल रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ट्रंप जो भारत के साथ जिस तरीके के विनोद जी रिलेशनशिप चल रहे हैं ये अमेरिका के इंटरेस्ट में नहीं है। अगर इसे इकोनॉमिकली भी देखा जाए, वो टैरिफ और इन सब से इतर, इन्होंने तेल की बात की, भारत तेल खरीद ही रहा है। नवंबर का डेटा है कि सबसे ज्यादा रूस से भारत ने तेल खरीदा।
फिर अगर आप आईफोन के निर्माण की भी आप करें तो इस वक्त यूएस में बिकने वाले ज्यादातर आईफोन भी जो है वो मेड इन इंडिया के बैच के साथ है। नहीं, देखिए, अमेरिका में एक बहुत बड़ा समूह है जो भारत के साथ अच्छे रिश्तों का पक्षधर है, और वो निरंतर, चूंकि वो भारत के महत्व को जानते हैं कि भारत का महत्व अब खाली एशिया में नहीं है, भारत का महत्व वैश्विक स्तर पर है जी। वो चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्थाओं में हो, चाहे दुनिया में कहीं भी, मतलब भारत की बात जो है, चाहे वो मार्केट की वजह से हो, भारत का प्रभाव क्षेत्र जो है काफ़ी विशाल है। तो ये बात अमेरिका का थिंक टैंक कई वहाँ की जो खासकर वो लोग जो पुराने अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में रहे हैं, वो चाहे ओबामा के एडमिनिस्ट्रेशन में रहे हो, चाहे क्लिंटन के एडमिनिस्ट्रेशन में रहे हो, या जॉर्ज बुश के एडमिनिस्ट्रेशन में रहे हो, वो इस बात को जानते हैं कि भारत के साथ, इसीलिए जो अभी अवधेश जी भी कह रहे थे कि पाकिस्तान के साथ धीरे धीरे उन्होंने अपने रिश्ते कम करने शुरू कर दिए थे। और ट्रंप के पिछले कार्यकाल में तो ट्रंप ने खुद पाकिस्तान को तरजीह देना बंद कर दिया।